बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की प्रेस वार्ता में आने के लिए। हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो भारत सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, प्रदेश के स्पीकर रहे राजस्थान सरकार में, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, सम्मानित सीपी जोशी जी। हमारे साथ जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोऑर्डिनेटर लगाए, अमित विज जी, बलजीत बाड़ा जी और गुरप्रीत जी, वह हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्वनी पप्पू जी, हर प्रताप अजनाला जी। आज की जो ये आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए बुलाया है, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पूरे देश के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी ने संगठन सृजन अभियान जो 2025 में चुना, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य रहा कि 1925 के अंदर बेलगाम के अंदर कर्नाटका के अंदर महात्मा गांधी जी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। उनके 100 साल पूरे होने पर राहुल जी ने और खड़गे जी ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सृजन अभियान का एक, क्योंकि पहला चरण इसका गुजरात में हुआ था, दूसरा चरण मध्य प्रदेश और अपना हरियाणा में हुआ था, और ये तीसरा चरण है जिसमें आपका पंजाब है, उड़ीसा है, झारखंड है और उत्तराखंड है। तो इसके प्रक्रिया के लिए विस्तार में सीपी जोशी जी बताएंगे। एक परफॉर्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये दिया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ब्लॉक के अंदर पदाधिकारी हो, चाहे बूथ कमेटी का मेंबर हो, बूथ का अध्यक्ष हो, जिले का पदाधिकारी हो, कोई भी आदमी पार्टी के अंदर किसी भी स्तर का है, वो अध्यक्ष पद के लिए अप्लाई कर सकता है और फॉर्म लेके ये फॉर्म भर सकता है। इसमें हम लोग जो भी भरेगा उसका स्वागत करेंगे। उसके बाद पार्टी की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बाद में निर्णय होगा कि कौन जिला अध्यक्ष बनेगा। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा कि इसके अंदर हमारे दलित समाज के, एससी समाज के, चाहे ओबीसी समाज के, इसमें महिला को प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। हमारे जो गरीब वर्ग है, हमारे जो आदिवासी भाई हैं या हमारे माइनॉरिटी के हमारे साथी है, इसमें सभी को किसी की तरफ से कोई ऐसा नहीं रहेगा कि सब अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि कांग्रेस के अंदर आपने सुना होगा कि कांग्रेस में जैसे देश के अंदर जिनको भारत रत्न मिला, जिला अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी भी, वो भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी भी रहे, गोविंद बल्लभ पंत भी रहे। तो ये कांग्रेस में जिला अध्यक्ष पद का कितना महत्व है, ये आप लोगों को और जो इसमें अप्लाई करेंगे उनको भी समझना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने कहा कि जिला अध्यक्ष जो भी बनेगा उसका आने वाले जो विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव रहेंगे, उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, उनकी एक बहुत बड़ी भागीदारी रहेगी। मगर चुनाव के दौरान हमारा ये कर्तव्य बनता है हम लोगों का भी, हम लोग जमीनी स्तर पर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे दलित समाज के लोग हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, हमारे एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, एसटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और मोर्चा संगठन है, सबसे मिलकर जो भी व्यक्ति मिलना चाहता है, चाहे वो अगर कोई मार्केट एसोसिएशन है या कोई हमारे अलग अलग सेक्टर है, वकील भाई मिलना चाहते हैं या कोई और भी मिलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, कांग्रेस संगठन के लिए वो रख सकता है और उसकी बात पर विचार किया जाएगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं सम्मानित हमारे बड़े भाई सीपी जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया
संबोधित करें। मित्तल साहब, विज जी, हमारे बलजीत जी, दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और हमारे अलग कोऑर्डिनेटर। मैं सबसे पहले जो बात हमारी विज जी ने की, सीपी जी ने की, मैं उसको और इलाबोरेट करने के लिए आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास है। आजादी की लड़ाई में भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया और स्मरण रखना चाहिए कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, उस कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया महात्मा गांधी जी ने। कांग्रेस की मेंबरशिप 54 सबको अलाउ की, जिससे हजारों कांग्रेस के जो देश के नागरिक थे वो कांग्रेस पार्टी में जुड़े और उनके नेतृत्व में हमने देश को आजाद करवाया। तो देश को जब आजाद करवाया तो हमने कल्पना की, हमारे जो नेता हैं उन्होंने कल्पना की थी हम आजादी के बाद कैसे देश का निर्माण करेंगे, इसलिए संविधान बनाया और संविधान बनाकर हमने सोच समझ कर हमारी जो देश की डाइवर्सिटी है, कल्चर की, लैंग्वेज की, खान पीन की, उसको सोचकर हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, संसदीय लोकतंत्र को अपनाया और संसदीय लोकतंत्र में संविधान के अंतर्गत हमने ये कहा कि इस देश में चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो नीति बनाने के लिए उनके विधानमंडल बनेगा, लोकसभा बनेगी और नीति बनाने का काम करेंगे, वो एग्जीक्यूटिव होगी। तो लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और उनके निर्णय करने के लिए जो कानून है उनको इंटरप्रेट करने का काम जुडिशरी करेगा। ये 3 स्तंभ थे और आज भी हम जो हमारा संविधान है, संविधान में इन्हीं तीनों के बैलेंस के कारण हम इस देश में मजबूती के साथ दुनिया में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए जब 1947 से लगाकर आज तक कांग्रेस पार्टी के जो हमारे जो नेता थे उन्होंने संगठनात्मक रूप में काम करके देश के निर्माण करने का काम। इसीलिए आपने बताया, अभी हमारे साथियों ने बताया आपके सामने कि संगठन की कितनी महत्ता थी। उस जमाने में आजादी की लड़ाई में जो भाग लेने वाले थे, जो देश में राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद जी, ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। तो संगठन की कितनी महत्ता है वो समझने की आवश्यकता है कि संगठन में अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को खड़ा किया, लोगों को मोबिलाइज किया और ब्रिटिश से हमको आजादी दिलाई, तो देश का निर्माण करने का काम किया। वही लोग, उनको ही एमएलए बनने का मौका मिला, एमपी बनने का मिला, मंत्री बनने का मौका मिला, नीति बनाने का काम किया। इसलिए आज देश में 21वीं सदी तक जो कुछ भी हम प्रगति कर पाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विजडम थी, जिसके आधार पर हमने प्लानिंग कमीशन के आधार पर हमने जो किया, आज देश दुनिया में जो आगे बढ़ा हुआ है उसका एक कारण था कि कांग्रेस के संगठन में काम करने वालों लोगों को जब सरकार में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने ऐसा कोई वॉक ऑफ लाइफ नहीं है। एग्रीकल्चर के संबंध में पंजाब तो सबसे ज्यादा जानता है क्या स्थिति थी आजादी के पहले और कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे पंडित जवाहरलाल ने भाखड़ा नांगल का निर्माण किया, कैसी चीजें बदली, कैसे फर्टिलाइजर आया, ये सब चीजें आप जानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के संगठन के काम करने वाले लोगों ने आजादी के बाद जब उनको नेतृत्व करने का मौका मिला, जनता ने चुना उनको, तो नीति बनाकर देश का निर्माण किया। आज नई चुनौती का मुकाबला करने के लिए 21वीं सदी में हर संदर्भ में चुनौतियां बदलती है। उस समय देश आजाद करने की चुनौती थी, उसके बाद देश निर्माण करने की कल्पना थी। आज नए सिरे से इस देश में वैचारिक आधार पर कांग्रेस पार्टी को इस देश में जिस तरह की स्थितियां बनी है उसमें संगठन को दोबारा नए सिरे से सशक्त करने के लिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, खड़गे साहब ने और हमारे राहुल जी ने और वर्किंग कमेटी के सब मेंबर ने मिलकर एक ये पूरा साल है 2025 संगठन सर्जन अभियान का वर्ष दिया। उसके अंतर्गत हर देश के हर प्रदेश में जो जिला कांग्रेस कमेटी है उन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चयन करने की एक प्रक्रिया में परिवर्तन किया है। और परिवर्तन करने के लिए का कारण यह है कि जो नई चुनौतियां उसमें आप सब जानते हैं, आज आईटी आ गया, आज नए सिरे से आप जानते हैं कि डेटा का क्या इंपॉर्टेंस होती है। आज आप समझने की आवश्यकता है कि वोट पड़ने के आधार पर हम जब तक लोगों के पास नीचे स्तर पर नहीं जाएंगे, उनकी बात को नहीं समझेंगे, उनकी समस्या को नहीं समझेंगे, उन समस्याओं को समझकर उसको ऑर्गेनाइज करके संगठन के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक कोई संगठन न तो मजबूत हो सकता है और न संगठन चुनाव में जीत कर जब सत्ता में आए तो नीतियां बनाकर देश का निर्माण करे। उसके लिए आवश्यक है कि हम नीचे से लेवल लगाकर अपने निर्णय करने का काम करें। ये देश बहुत बड़ा देश है, इस देश में निर्णय करने की प्रक्रिया सेंट्रलाइज नहीं हो सकती। दिल्ली में बैठ कर ही कुछ नेता फैसला कर लें, प्रदेश में बैठ कर कुछ नेता कर लें, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग समस्या है। तो ये हमारे जो नेतृत्व उसके मन में कल्पना है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष
फंक्शनल रूप में इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो सब लोगों के सहयोग से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को साथ लेकर, उनकी बात सुनकर ऐसे संगठन को चलाए। तो ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो व्यक्ति उन सब हमारे जो कार्यकर्ता है, जो अलग अलग समुदाय के हैं, एससी का भी है, एसटी का भी है, वुमेन भी है, यंग भी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग एस्पिरेशन है, उन सबको समझते हुए उनको साथ लेकर संगठन को मजबूत करके आने वाले समय में किस तरह से हम इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक सशक्त राजनीतिक संगठन बनाए। और जो देश की राजनीतिक चुनौतियां है, सबसे बड़ी चुनौती वैचारिक आधार। आज देश में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, उसमें हमारी नौजवान पीढ़ी के लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि क्यों हमारे आजादी की लोगों ने आजादी की लड़ाई के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उन्होंने क्यों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कल्पना की, क्यों संविधान में हमने लिखा कि हम ये प्रियम्बल में जो वर्ड लिखे हुए न्याय, इक्विटी, और क्यों हमने कहा, क्यों कहा हमने धर्म की स्वतंत्रता देंगे, उपासना की स्वतंत्रता देंगे, क्यों हमने कहा कि सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे। ये जो संविधान के अंतर्गत है, आज उन संविधान के जो हमारे मूल्य हैं, जिनको हमने प्रतिपादित किया, जिससे देश को निर्माण करने का हमने काम किया, उनके सामने बहुत जल्दी चुनौती खड़ी हो गई है। इसलिए वैचारिक दृष्टि पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नीचे लेवल पर वैचारिक दृष्टि से भी उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। वैचारिक दृष्टि से मजबूत नहीं होंगे तो वैचारिक दृष्टि से जो आज का वातावरण है उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि वैचारिक दृष्टि से मजबूत नहीं है तो वैचारिक जो चुनौती है उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए ये सोचा कि हम नए सिरे से कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करें। इसके लिए इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए मुझे और सीपी मित्तल साहब को अजमेर सिटी और अजमेर रूरल में हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, अमृतसर जो सिटी और अमृतसर रूरल है, उनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चयन करने की जो प्रक्रिया है उसमें हमें कहा है कि आप जाइए, हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं उनसे भी मिलिए, उनकी भी अपनी बात, अपनी राय लीजिए, और नीचे लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर आप नीचे ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की बात सुनिए, वो किस तरह के व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की कल्पना उनके मन में है। कोई आदमी स्वयं भी समझता है कि मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लायक हूँ। ऑनलाइन पर जैसा भी बताया, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी एप्लीकेशन दे सकता है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए अपने आप को नॉमिनी करता हूँ। तो उसके जो बायोडाटा हम लेने के बाद उससे हम व्यक्तिगत तौर पर उससे हम चर्चा करेंगे, हमारे जो कार्यकर्ता है उनका फीडबैक लेंगे, और हम एक ऐसे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का, ऐसे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में जो जिम्मेदारी हमें दी है, उस जिम्मेदारी से हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अवगत कराएंगे। हमारे कांग्रेस कमेटी के जो कार्यकर्ता उनकी भावना ये है, फिर जो हमारी निर्णय की प्रक्रिया उसके अंतर्गत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन होगा, और जिला कांग्रेस कमेटी के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उसका उत्तरदायी अकाउंटेबिलिटी होगी। आज नए सिरे से हमें हर समाज के वर्ग के नेता को खड़ा करना है। पंचायत के चुनाव होते हैं तो हमें वार्ड पंच भी चाहिए, सरपंच भी चाहिए, प्रधान भी चाहिए, रिजर्वेशन होता है तो एससी का भी चाहिए, एसटी का भी चाहिए, वुमेन का भी चाहिए, ओबीसी का भी चाहिए। यदि हम इस वर्ग के, हमारे पास यदि जनप्रतिनिधि यही नहीं है तो चुनाव के माध्यम से हमारा पार्टी का कार्यकर्ता जीतेगा ही नहीं, न हमारे पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, न तो पंचायत समिति में काम कर पाएंगे, न जिला परिषद में काम कर पाएंगे, न हमारा विधायक जीत पाएगा, न हम सरकार में आके अपने नीति बना पाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो ऐसा व्यक्ति होगा जो सबकी राय लेकर निर्णय करने की प्रक्रिया में कंसल्टेंसी, प्रेम, सद्भाव, सबसे बात सुनकर कैसे उस जिले की साथियों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर सके, जनता की समस्याओं को समझ सके, संगठन में चुनाव में बैठकर निर्णय कर सके। दिल्ली से या प्रदेश में बैठकर हम यहाँ पर वार्ड पंच कौन लड़ेगा, सरपंच कौन लड़ेगा, पंचायत समिति का आदमी कौन लड़ेगा, कौन इस क्षेत्र का एमएलए का उम्मीदवार बनना चाहिए, कौन इस क्षेत्र का एमपी बनना चाहिए, कार्यकर्ताओं की भावना क्या है, इन सबको इनपुट देने के लिए महती जिम्मेदारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उस व्यक्ति को करनी पड़ेगी। और उसके साथ जिला पॉलिटिकल कमेटी बनेगी, राजनीतिक कमेटी बनेगी, जिसमें हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका, उनकी कमेटी के साथ मेंबर होंगे। वो बैठकर आपस में बैठ कर निर्णय करेंगे कि हमारे जिले में चुनाव हो तो किस जगह उम्मीदवार बनना चाहिए, कैसे हम अपने इलाके में, यदि हमारे पास एससी एसटी का, ओबीसी का, महिला का कार्यकर्ता नहीं तो कैसे नीचे से हम बूथ लेवल पर उनको खड़ा करें, कैसे हम ब्लॉक लेवल पर उनको कांग्रेस खड़ा करें। तो इस प्रक्रिया का पहला अंग, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चयन के संबंध में हमें हमारे साथियों के साथ चर्चा करनी है, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर हम चर्चा करेंगे, उनका फीड लेंगे, चुने हुए प्रतिनिधि हमारे एमएलए, एक्स एमएलए, उनसे बैठ कर चर्चा करेंगे,
हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, IOIC वर्किंग कमेटी, जो हमारे PCC के डेलीगेट, सबसे बात करेंगे। और हम नीचे लेवल पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पर भी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर वहां भी जितने भी कार्यकर्ता आएंगे उनका भी फीडबैक लेंगे। तो पूरा प्रोसेस करने के बाद हम अपने पार्टी के जो दिल्ली का जो हमारा ऑफिस है उसमें हम अपना फीडबैक देंगे। उसके बाद हमारे फीडबैक के आधार पर वो और अपना इनपुट लेंगे और उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। उस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बाद, जैसे आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन करने के आए, ठीक उसी प्रकार नीचे लेवल पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन भी इसी प्रक्रिया से होगा। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का किसी को नॉमिनेट कर दें। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के लिए भी इसी तरह से प्रक्रिया में नीचे लेवल पर हम जाकर फीडबैक लेंगे। और इस फीडबैक में एक और अच्छी बात हमारे नेतृत्व ने की है, वो ये है, हमारे पत्रकार साथी जिनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के आधार पर कांग्रेस में इस तरह का निर्णय होना चाहिए, अध्यक्ष के लायक है, हम आपका फीडबैक लेना भी पसंद करेंगे। वकील समुदाय के आदमी वो समझते हैं कि जिनका लीनिंग आइडियोलॉजिकल कांग्रेस के प्रति है, वो सजेस्ट करना चाहेंगे भाई संगठन की दृष्टि से ये व्यक्ति हो सकता है। हमारे प्रोफेशनल जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे लेक्चरर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, वो भी फीडबैक देना चाहे तो हम उनसे भी फीडबैक लेंगे। पूरा फीडबैक लेने के बाद हम ऐसे व्यक्ति की एक पैनल बना के भेजेंगे। उन पैनल के आधार पर यहाँ की राजनीतिक जो स्थितियां हैं, यहाँ पर आने वाले समय में कांग्रेस संगठन को सबके सहयोग लेकर आगे बढ़ने का जो काम कर सके, ऐसे व्यक्ति की चयन करने की प्रक्रिया में हमें आपसे द्वारा, हमारे जितने भी साथी हैं उनके द्वारा जनता में भी हमें मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो निर्णय करने की प्रक्रिया है उसमें किस तरह से हम एक ट्रांसपेरेंट मैनर से हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को नीचे से हम आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। और आने वाले समय में किस तरह से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो हमारा एक सबसे जिम्मेदार उस जिले का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा। और वे उस व्यक्ति के माध्यम से नीचे लेवल पर, बूथ लेवल पर जिन समाज के वर्ग के, जो हम वंचित वर्ग के लोग जिनमें क्षमता है, जो आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं, उनको नेतृत्व बनाने का काम भी कर सकेंगे। ये प्रक्रिया करने के लिए आप अप्रिशिएट करेंगे, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, क्योंकि चुनौतियां 21वीं सदी की नई चुनौतियां, वैचारिक दृष्टि से भी चुनौतियां, वैचारिक दृष्टि से भी आज जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, आप सब जानते हैं। संविधान के अंतर्गत इस देश को गवर्न करना, अपनी विम्स, फैंसी और इसी के आधार पर सरकारी संस्थाओं के अंदर निर्णय कर लें तो देश के हित में नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में हमारे पार्टी के नेतृत्व ने ये कहा कि संविधान खतरे में। जब हम संविधान खतरे की बात करते हैं तो हमने बताया कि किस तरह से इस संविधान को सबोर्टेज करने की कोशिश की जा रही है। जब हम कहते हैं न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय करेंगे, तो हमारे नेतृत्व के मन में है, जैसा बराबर राहुल जी कहते हैं, आप भी सुनते होंगे कि आज की डेट में हम देखते हैं हमने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो दिया, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लेवल में हमें अभी और आदमियों को जगह देने की जरूरत है। SC, ST, OBC, EBC, इन लोगों को न केवल नेतृत्व करने का मौका मिले, निर्णय करने के अंदर भी उनकी भूमिका का काम हो सके। तो एक स्टेप और आगे न्याय की दृष्टि से, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, उसकी स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए संगठन को नए सिरे से हमें हमारे संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया को हम आज संपादित करने के लिए आपके बीच में आए और यही बात हम आपके माध्यम से हम जनता को कहना चाहते हैं। आपसे भी निवेदन करेंगे, आपको ठीक लगे हमारा जो एप्लीकेशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करिए, जिससे सबसे हम आपके जो विचार हैं उनको भी अब हम ज्ञान कर सकें और किसी के मन में ये नहीं होगा कि मुझे तो मिला ही नहीं, मैं तो एप्लीकेंट दे सकता था। तो सबके लिए साधारण कार्यकर्ता भी यदि अपने आप को समझता है मैंने वो क्षमता है, वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का क्लेम कर सकता है। उसमें कितनी क्षमता है, क्या है, हम हमसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, हम फीडबैक लेंगे अपने साथियों का और फीडबैक के आधार पर एक पैनल बनाकर ऊपर भेजेंगे। उस पैनल के आधार पर ये काम होगा। इसलिए आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने नए सिरे से 2025 में पूरे देश में, न केवल पंजाब में, पूरे देश के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की चयन करने की प्रक्रिया में ये बदलाव किया है। और जैसा भी CP मित्तल साहब ने बताया, ऑलरेडी गुजरात में कर चुके हैं, हरियाणा में कर चुके हैं, और अभी हम 4 स्टेट के अंतर्गत जो बताया, उत्तराखंड में, पंजाब में, उड़ीसा में और झारखंड में ये प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में ये प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के चयन के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लेवल पर जाएगी, बूथ लेवल पर जाएगी, और बूथ लेवल पर जाकर
हम नए सिरे से जो चुनौती की हमारे सामने जो आई है संविधान को रक्षा करने की, उस चुनौती का मुकाबला करने के हम अपने संगठन को दुरुस्त क्या कहते हैं, दुरुस्त चुस्त मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी सेना कोई भी हो, यदि अपडेट नहीं करे अपनी टेक्नोलॉजी को तो युद्ध नहीं कर सकते। एक जमाना था युद्ध किससे होता था, आज युद्ध होता है ड्रोन से होता है। ये टेक्नोलॉजी की तैयारी नहीं करें तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो चीजें बदल रही है उसके हिसाब से भी संगठन को अपने आप को इक्विप करने की जरूरत है। यही हमारे नेतृत्व की भावना थी। उसी नेतृत्व की भावना के अंतर्गत हम आज आपको हमने कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज्यादा लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नए सिरे से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन करना चाहता है, जिसके माध्यम से नीचे लेवल से संगठन को मजबूत करेंगे। उस जिले की जो समस्या है जनता के साथ जुड़े, समस्याओं के लिए संघर्ष करें, पार्टी को मजबूत करें और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो चुनाव हो, चाहे किसी कोऑपरेटिव के हो, मार्केटिंग के हो, चाहे पंचायत के हो, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे एमएलए के हो, चाहे एमपी के हो, वो कांग्रेस पार्टी में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति जब निर्णय करें और उनका चुनाव करने का जब सवाल आए तो पूरा संगठन एक साथ खड़ा होकर हम संगठन के अंतर्गत उन लोगों को जिम्मेदारी करने के लिए जो चुनाव है उस प्रक्रिया में मदद कर सके। इस संगठनात्मक दृष्टि से नए सिरे से फंक्शनल, सेरिमोनियल नहीं, फंक्शनल अध्यक्ष, फंक्शनल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नीचे लेवल पर इस चुनौती का मुकाबला करे। इसलिए संगठन को अपडेट करने के लिए ये प्रक्रिया प्रारंभ की है और मुझे खुशी है कि आज हमारे जितने भी साथी बैठे हुए हैं उन सबसे हमने फीडबैक लिया और आपके माध्यम से हम आने वाले समय में अलग अलग विधानसभा के ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में भी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आज आफ्टरनून में हमारे सिटी में तो मीटिंग हो चुकी है। आज आफ्टरनून में हम देहात के जो हमारे सीनियर लीडर है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बेरर, फ्रंट के ऑफिस बेरर, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उन सब के उनसे बात करके उनको भी उसके माध्यम से जो हमारा पार्टी का नेतृत्व का निर्णय उनसे विज्ञ करेंगे, जिससे वो भी इस प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके। यही बात मुझे आप सबसे कहनी और आप सब हमारी बात को सुनने के लिए आए, उसके लिए आप सबका मैं एआईसीसी के ऑब्जर्वर के हैसियत से आपका मैं और सीपी मित्तल साहब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हर डिस्ट्रिक्ट में जितने विधानसभा है, जैसे आज हमारे अर्बन में सीपी मित्तल साहब के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र है, तो 5 विधानसभा क्षेत्र में मेरे ख्याल से 10 ब्लॉक होंगे। तो 10 ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉक के जो कार्यकर्ता उनसे मीटिंग करेंगे। हमें 7 दिन तक स्टे करना है, एक स्टेज में भी कर सकते हैं, फेज में भी कर सकते हैं। मैंने निर्णय किया तो मैं एक साथ स्टे करूंगा, तो मैं 23 तक हर एक दिन में एक विधानसभा के 2 ब्लॉक में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। ब्लॉक की मीटिंग के बाद उनके व्यक्तिगत तौर पर उनके जो विचार हैं उनसे जानकारी लूंगा। तो 7 दिन तक जैसे मेरे को करना काम वैसे सीपी मित्तल साहब भी करेंगे और टाइम शेड्यूल बना हुआ है एवरी डे आपको बढ़िया लगेगा। एवरी डे ऑनलाइन हमारी जो काम है उसकी सूचना हमें हमारे कंट्रोल रूम में देनी। ऐसा नहीं कि हम अभी रिपोर्ट लेकर चले गए। हम आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमें हमारे ऑनलाइन के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एड्रेस की, ये आप मौजूद थे, इसका भी हमें जानकारी ऊपर भेजनी है। तो यू कैन अप्रिशिएट इट कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि 7 दिन के बाद रिपोर्ट देना नो, एवरी डे एवरी इवेंट जो हमारा पर डे का है, जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके हमें ऑनलाइन समाचार करना, फिर हम डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग करेंगे उसकी ऑनलाइन की सूचना करना। कल का हमारा प्रोग्राम है, एडवांस में हमने सबको सूचना दे रही है हमारा प्रोग्राम ये। तो टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेडेशन हो रहा है, जिससे हमारा कंट्रोल रूम है वो हमारी सब गतिविधियों के आधार पर जो हम फीडबैक ले रहे हैं उसकी भी सूचना उनको मिल रही है। तो प्रोसेस हमारा भी रिकमेंडेशन करने का, प्लीज बी क्लियर, हम यहाँ ऑब्जर्वर आए, हम रिकमेंड करेंगे, हम कोई नहीं करेंगे ये डिक्लेयर करें। ये काम हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो हमारा पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो निर्णय ऊपर से होगा। हम तो इस प्रोसेस को एक्सीलरेट करने के लिए, उसका नीचे लेवल पर पर्कुलेट करने के लिए हमारा जो जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का हम हर कांग्रेस के कार्यकर्ता से उनके विचार को जानेंगे। हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं उनसे व्यक्तिगत मिलकर उनके बारे में उनके बात सोचेंगे, जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में उनके बुला के बात करेंगे और फिर हम एक जो पत्रकार चाहे तो वो उनसे भी फीडबैक दे सकते हैं, वकील भी फीडबैक दे सकते हैं और उनकी लीनिंग लेफ्ट होनी चाहिए। कम से कम ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो कम से कम लेफ्ट का मतलब कांग्रेस की आइडियोलॉजी के विचार होने चाहिए। हो सकता है कांग्रेस के एक्टिव मेंबर नहीं हो, लेकिन वो उनके विचार इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, संविधान को सुरक्षित करने की उनके मन में है। उस लड़ाई में आप अच्छे आदमी को चयन करने में हमारी मदद करें,
तो संगठन के रूप में संगठन का काम मिले, हम आप सबके भी आभारी रहेंगे। ये हमारी प्रक्रिया है। प्रधान के चयन को लेकर कोई पिछली दर्ज की गई है? मैंने कहा ना, हमें रिपोर्ट देनी है, 7 दिन में रिपोर्ट होने के बाद प्रक्रिया चलेगी और बहुत जल्दी मतलब प्रक्रिया का डेट आई थिंक आप एक्सट्रीमली 1 मंथ मान लें प्रोसेस सारी करने के लिए। पर मैं फिर मैं आपको प्रेस के लिए, ये मेरा बात है, ये ऊपर जो हमारी प्रक्रिया, हमारा रोल वहीं तक, मैं डेडलाइन देने वाला नहीं और करेक्ट कर रहा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई जो प्रोसेस चल रहा पंजाब में हुआ, हरियाणा में हुआ है, उस प्रोसेस के अंतर्गत टेंटेटिव, ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं है। एक्सेस हो गई उसका एवरी शेड्यूल बना हुआ, हमारी रिकमेंडेशन जाएगा उसका शेड्यूल बना हुआ है, फिर कंसल्टेंसी उसका शेड्यूल बना हुआ है, फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल जी और जो हमारे संगठन के बैठे वो बैठ के निर्णय करेंगे, लीडर से बात करेंगे, सब चीजों को पूरा करने के बाद ये फैसला होगा। टाइमलाइन में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप ये मान के चले, मैंने एक्सट्रीम बात बताई, लेकिन ये मैं ऑथेंटिक नहीं कह रहा हूँ और मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, ये प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो गई। जो एप्लीकेशन है वो 7 दिन में सबमिट की जा सकती है। वो हम चाहेंगे 3 दिन पहले की डेट देंगे जिससे हम 1 to 1 मिले, तो फिर हम 7 दिन बाद नहीं आ पाएंगे। तो हमारी इच्छा है कि भाई जो भी एप्लीकेंट है वो अगले 3 दिन में अपना ये वो प्रक्रिया लेट इट बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे पास प्रक्रिया का जो अंतिम होगा शेयर करेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का चयन होगा, आपको प्रेस को बुला के आप बताएंगे भाई आपकी प्रक्रिया के फिर के आधार पर ये नए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। जिला प्रधान जो वो एमएलए लगते हैं। मैंने कहा ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को कॉल लेनी है। आज की डेट में हम उस पर कमेंट करने वाले नहीं है। हमारे का जो काम दिया लिमिटेड काम है। ये जो प्रश्न है, जिन प्रश्न का उत्तर तो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पे मिल सकता। आपकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में चली जाएगी? हमारी रिपोर्ट जो हमारे 7 दिन के अगले 7 दिन हमें पूरा इंडिविजुअल भी लेना, फिर इंडिविजुअल हमें अपना रिपोर्ट बनानी ओवरऑल, फीडबैक लेंगे तो एवरीडे दे रहे हैं, फिर फीडबैक के आधार पर हमारा जो असेसमेंट है उसकी हमें रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर हमारा जो काम है वो टेंटेटिव 7 दिन लिए एट दी मोस्ट एडिशनल 7 डेज कर, तब तक हमारी जो भूमिका है वो भूमिका समाप्त। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।